किसी के चित्त में प्रेम अपने आप ही उत्पन्न होता है। गौ को देख करके भाव उत्पन्न होते हैं, गौ को देख के प्रणाम की इच्छा होती, गौ को देख के सेवा की इच्छा होती। ये भी इस बात का प्रमाण है कि ठाकुर जी आपसे प्रेम करते हैं। हम एक बात कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति को गौमूत्र से घृणा होती है, गौ गोबर से घृणा होती है, गौ दुग्ध या गौ दुग्ध की बनी सामग्रियों से घृणा होती है, तो यूं ही समझ लियो वहां से ठाकुर जी को घृणा है रही है, ठाकुर जी को उससे घृणा है। लेकिन गौ गोबर, गौ मूत्र, गौ के स्वरूप, गौ के प्रकारों के प्रति बिल्कुल भी घृणा का भाव नहीं आता, बिल्कुल भी ऐसा नहीं आता कि ओहो दुर्गंध है या आदि आदि। बहुत प्रेम से आप स्वीकार कर लेते हैं। तो यही समझ लियो आपसे भी ठाकुर जी को सुगंधी आ रही है, ठाकुर जी को भी आप प्रिय। और ये सब बातें आप मनगढ़ंत मत समझा करो। हम मनगढ़ंत तो बोलते ही नहीं, सब संत जन, रसिक जन और जो भी भाव संत वैष्णवों के वही बोलते हैं। गौ के प्रति प्रीति बढ़ाओ। भगवान को गौमूत्र से स्नान कराया और स्नान करा के फिर ठाकुर जी को पाउडर लगाया। यशोदा मैया ने ठाकुर जी को पाउडर कहा है, बोले पुनर्गौरज सार्वभकम। गौरज ठाकुर जी को पाउडर है। ठाकुर जी को सबसे प्रिय लगता है गौरज। हम सब लोग कभी कभी तिलक के रूप में ब्रजरज लगाते हैं, पर अपने ठाकुर जी को जब आप चंदन लगाते हैं ना, केसर घिस के लगाते हैं, चंदन घिस के लगाते हैं, रोली लगाते हैं, कभी कभी गौशाला में देसी गैया मैया हो, बिल्कुल हमारे शुद्ध देसी भारत की गैया, वाकई रज में भी नेक जल लगा के ठाकुर जी को धर दे करो, वहां से ठाकुर जी को नजर नहीं लगे। यशोदा मैया काजल लगावे, वह काजर में वो गौरज मिलावे। गैया ही रक्षक है ठाकुर जी की, इसलिए कभी कभी गौरज का तिलक भी लगाओ ठाकुर जी को। ब्रजरज ठाकुर जी के चरण से उत्पन्न है, वो हमारे सिर पर लगाने योग्य है। ठाकुर जी भी लगा सकें क्योंकि श्री जी के भी चरण हैं ब्रज में, ब्रजवासीन के चरण रज, ठाकुर जी को तो प्रिय ही लगे, पर फिर भी हमारो मन कहवे कभी कभी गौरज लगाओ ठाकुर जी को। किन्हीं किन्हीं के ठाकुर जी बड़े ज्यादा ही गोल मटोल सुंदर हैं, नेक में नजर लग जाए ठाकुर जी को, ऐसे ठाकुर जी को गौरज लगा के रखो। इस प्रकार सब गोपियों ने भगवान को गौरज लगाई और भगवान के नाम से भगवान को झाड़ा दे रही हैं गैया की पूंछ से। आहा, ठाकुर जी मंद मंद मुस्कारे, बा हमारे नाम ते हमको ही झाड़ो लग रहा है, हमारी गैया की पूंछते। 6 दिना के ठाकुर जी हैं। मैया ने तो महाराज 1-1.5 महीना तक ठाकुर जी भारी ना निकारे, हृदय से लगाती रही, इतनी घबरा गई मैया। कब निकले ठाकुर जी बाहर नंद भवन से? 3 महीना के जब भय, 3 महीना के जब भय, तब तक खूब लोग आए, मैया ने दर्शन भी नहीं कराए कोई को। ना है मोए ना पता तुम में तो कोई राक्षसी भई तो, अरे मैया हम तो यहीं गोकुल के, हमें तो करा दे। मैया कोई से नहीं मिलवावे। 3 महीना बाद एक दिना जैसे ही यशोदा मैया, सुबेरे लाल जी तो सो रहे, मैया रसोई घर में कछु कार्य करवे गई और इतने में ही जैसे ही लौट करके आई तो मैया ने कहा दे कि ठाकुर जी पलना में करवट लेकर के पड़े हैं। आज ठाकुर जी ने खुद ही करवट ले ली। आहा, मैया के तो नेत्र सजल है गए, पूरे ब्रज में नंगाड़े बजवा दिए, सबन को बधाई देने लगे। बोले काय बात की बधाई भैया? बोले नंद के लाला ने आज करवट ली है, करवट उत्सव है रो है। देखो कैसे लाडले लाल। एक प्रकार से एक बात कहूं, लाडले को मतलब कहा रे, लाडले, लाडले को मतलब एक ये रे कि जाओ खूब बिगाड़ दियो हो। बताओ करवट उत्सव मनो ठाकुर जी को, लाला ने आज करवट ली है। पूरे गोकुल में हल्ला है कि आज अपने घर में कोई चूल्हा नहीं जलाएगा, सब नंद भवन जाके प्रसाद पामेंगे। सबन ने कही मैया आज तो दर्शन करा दे लाला को।
मैया ले आई, नेक्स्ट से लाला को पलना बीच अंगना में धर दियो। ठाकुर जी करवट बदल रहे, कभी यहाँ को कभी वहां को, सब गोपी देख रही हो कैसे ठाकुर जी गदमदरा से। गदमदरा को मतलब कह रही है जब बालक को उठाए दो सुबह के गाल मोटे मोटे ऐसे लटकन लगे नीचे, जे मोटे मोटे हाथ, जे मोटे मोटे पाम, बाकू कहें गदमदरा। तो ठाकुर जी कैसे गदमदरा से हैं, और वह गदमदरा मुंह, ऐसे बड़े बड़े नेत्र बिल्कुल कमल जैसे ठाकुर जी के, घुंघराले केश हैं, अभी दांत तो निकले नहीं है पर किलकिल करके ठाकुर जी हंस जाते हैं। ब्रजवासी सब ठाकुर जी को कोई हाथ छुवे कोई पाम छुवे, और छू के दबा में इतना आनंद आवे सबन ने सब दबा में ठाकुर जी के हाथ पाम। न का देर तो ठाकुर जी को सुख मिलो, न का देर बाद ठाकुर जी तो परेशान है गए, जो आ रहा वही दबा रहा है। कोई लाला के गाल खींच रहा हो, कोई लाला की नाक खींच रहा है। सोई चिढ़ गए ठाकुर जी और जोर जोर से रोने लगे। यशोदा मैया आई, हटो सबरे, दूर भगो यहाँ ते, लाला परेशान कर दियो मेरो। सिसकी भरन लगे ठाकुर जी, यशोदा मैया ने उठा के अपने हृदय से लगाए, तब जाके ठाकुर जी शांत भये। या को एक मतलब कहा है, जब हम अपने ठाकुर को, ये बात मेरे लिए भी है, जब हम अपने ठाकुर को बहुत सारे लोगों के सन्मुख प्रस्तुत कर दें ना, तो कभी कभी ठाकुर जी खूब जोर तो रोने लगे। क्यों? कोई काय दृष्टि से देख रहा हो, कोई काय भाव से देख रहा हो, कोई काय भाव से ठाकुर जी के पास जा रहा है। ठाकुर जी को तब यूं लगेगा, अरे मेरी मैया कहाँ है। मैया कौन? जो मुख्य सेवक है वही मैया है। ठाकुर जी कहे, मेरी मैया कहाँ है? तू ही रहे मेरे पास, सबन के बीच में मत ले जाए कर मोए। कभी कभी सबन के बीच में ले जा, लेकिन फिर सबन से दूर अपनी गोद में लेकर के तू ही मुंह को खिवा। मैं तेरे काजे आया हूं यहाँ पे, सबन के काजे ना आयो। ठीक है कभी कभी सबन ते मिलवाए दे, लेकिन अपनी गोद में लेके कभी कभी मुझसे तू बात करे कर, अपने पास ही रखे कर। तो जिनके ठाकुर जी हैं, कभी कभी चाहिए कि वे अकेले अपने ठाकुर जी के पास ही रहें। कभी कभी ठाकुर जी का खूब अद्भुत श्रृंगार करो, फोटो मत खींचो, कहीं मत डालो, किसी को मत दिखाओ, बस अपने लिए करो, खुद ही देखो। क्योंकि आपके ठाकुर जी आपके घर में आपके लिए आए हैं। उनको क्या पता मोहल्ले में कौन है, परिवार में कौन है, किसी से मतलब नहीं, वो आपके लिए आए हैं। कभी कभी एकांत जैसे अपने बच्चों को देते हैं, अपने पतियों को देते हैं, अपनी पत्नी को देते हैं, अपनों को जब एकांत आप देते हैं, समय देते हैं, ऐसे ऐसे कभी कभी एक ही दिन सही, पूरा दिन केवल अपने ठाकुर जी को दो, और उस दिन आपके और ठाकुर जी के बीच में कोई नहीं आवे, बस आप दोनों। कभी कभी ऐसी सेवा के भाव भी रखो। ठाकुर जी रोने लगे, यशोदा मैया की गोद में जाके ठाकुर जी शांत है गए। बोल तो सकते नहीं, पर मैया ते ऐसे लिपट गए मानो मैया सब कह रहे हो, मैया तू मुझे दूर मत करे कर, मैं तेरे काजे आया हूं, मुझे तेरा स्नेह चाहिए। यशोदा मैया ने लाला को सुवाए दियो। नैनों में नींद भर आई लालन के, नैनों में नींद भर आई, नैनों में नींद भर आई लालन के, नैनों में नींद भर आई। कौन श्री लालन जू की सेज सजावे, कौन श्री लालन जू की सेज सजावे, कौन भरे जल झारी श्री लालन जू के, नैनों में नींद भर आई, नैनों में नींद भर यशोदा श्री लालन जू की सेज सजावे, यशोदा श्री लालन जू की सेज सजावे, यशोदा श्री लालन जू की
सेज सजावे, यशोदा श्री लालन जू की सेज सजावे, रोहिणी सुनावे लोरी प्यारी, श्री लालन जू के नैनों में नींद भर आए। रोहिणी सुनावे लोरी प्यारी, श्री लालन जू के नैनों में नींद भर आए। दुग्ध पान करके थक हार के श्री ठाकुर जी सो गए। अब यशोदा मैया ने तो घर में उत्सव रखो, लाला सो गए हो। मैया बोली अब कैसे करूं, उत्सव में हूं, ध्यान देना है। सोई मैया ने एक युक्ति अपनाई और नंद भवन के पीछे के द्वार से बाहर निकल के पीछे खूब सारी बैलगाड़ी खड़ी हैं और उन बैलगाड़ी के ऊपर गौरस रखो, दूध घी दही मक्खन आदि मथुरा ले जावे के काजे। उन्हीं एक बैलगाड़ी के नीचे कपड़ा बांध के झूला बना दिया और वहां में सोते हुए लाल जी सुलाए दिए और मैया घर के सब कामन में चली गई। अब ठाकुर जी ने एक देर बाद ही ठाकुर जी के नेत्र खुले। ठाकुर जी ने देखी मैया मुंह दूर चली गई, मोह सोतो जान के मोह अकेलो छोड़ चली गई। तभी ठाकुर जी ने देखो एक सक्टासुर नाम को दैत्य बैठो है सकट के ऊपर, बैलगाड़ी के ऊपर, और भगवान का वध करने के लिए आया था। नन्हे से 3 महीना के ठाकुर जी ने अपनो बाम चरण उठायो, इतनो लंबो कियो, लंबो करके महाराज पीछे करके जैसे ही जोरते मारी, वो बैलगाड़ी 3 बार आकाश में घूम गई। सकट वाके नीचे आ गयो, सक्टासुर वाको वध है गयो। ठाकुर जी 3 महीना के इनने सक्टासुर मार दियो। बोलो सक्टासुर मर्दन भगवान की। जोर की आवाज भई, मटकीन की फूटवे की, सकट के गिरवे की। मैया दौड़ी दौड़ी गई, कहा भयो का पीछे जाके देखी तो महाराज जा सकट के नीचे, सकट बोलते हैं बैलगाड़ी को, जा सकट के नीचे ठाकुर जी सोए, वो ही पलटी पड़ी है। मैया दौड़ के गई, सांस फूल गई मैया की, घबरा गई मैया, मेरो लाला कहां। तभी मैया ने देखी दूध घी दही में लिपो भयो, सनो भयो, लाला मई बीच में पड़ो है और मंद मंद मुस्काए रो है। मैया ने लाला गोद में भर लियो, अपने आंचल में भर लियो, अपने दुपट्टा ते मुंह पहुंचो, लाला की सबरी दही हटाई। पर ठाकुर जी को तो बड़ा सुख आयो वहां में लेट के। मैया बोली इतनी बड़ी बैलगाड़ी कैसे गिर गई। तभी छोटे छोटे बालक आए, बालक बोले मैया हम बताएं कैसे गिरी। हाँ लाला बताइयो कैसे गिरी जे। बोले मैया तेरो गदमदरासो लाला है ना, ऐसे ऐसे यानी अपनो मोटो सा पाम इतनो लंबो कियो मैया, और पीछे करके जाने जोर से ऐसी लात मारी, 3 बार ऐसे घूम गई बैलगाड़ी और गिर गई नीचे। जाने पाम ते मार दे बैलगाड़ी। यशोदा मैया बोली मेरे लाला ने मारी बैलगाड़ी। बोले हाँ इतकू आइयो ने। बालक जैसी पास गयो, मैया एक दियोवा के कान के नीचे झूठ बोला है, शर्म ना आवे। नेक सो लाला मेरो 3 महीना को बैलगाड़ी गिर देगो। बालक ने दूसरी गलती कर दी। क्या? मैया के सर पे हाथ धर के बोलो तेरी सौगंध खा के कह रहा हूं मैया, मेरे सामने याने बैलगाड़ी गिरी है, मैं झूठ ना बोल लो। मैया ने पकड़ो वा को हाथ, दारी के मेरी सौगंध और खा रहा, 2-4 और धर दिए वहां में। शुक्राचार्य जी कथा करते करते हंसने लगे और परीक्षित को कह रहे हैं परीक्षित बालक तो सच ही बोल रहे हैं, लेकिन यशोदा मैया स्वीकार नहीं कर रही। क्यों? बोले अप्रेमयम बलम तस्य बालकस्य न ते विदु। बालक तो सच ही बोल रहे हैं पर यशोदा मैया स्वीकार नहीं कर रही, क्योंकि प्रेम जहां अथाह होता है ना, वहां प्रेमी का प्रभाव नहीं दिखता। प्रेमी कितना श्रेष्ठ है, कितना प्रभावशाली है, कितना बड़ा है, ये वहां दर्शन नहीं होता जहां प्रेम की मात्रा अधिक होती है। यशोदा मैया ब्रजवासियों के आगे ठाकुर जी ने क्या नहीं किया। अग्नि पी गए, पूतना मार दई, तो आज सक्टासुर मार दियो, आगे कथा सुनेंगे, कालिया नाग पे नाच लिए, गिरिराज जी उठा लिए, लेकिन जब ब्रजवासी माने ही ना है कि लाला भगवान है। क्यों?
प्रेम की मात्रा अधिक है। प्रेम जब अथाह हो जाता है तो प्रभाव नहीं दिखता प्रेमी का। वो चाहे मिनिस्टर बन जाए, मंत्री बन जाए, एस ऑफिसर बन जाए, डीएम बन जाए, एसडीएम बन जाए, कितना भी बड़ा उद्योगपति बन जाए, पर जिसका प्रेम होता है ना उसको वो समान ही लगता, सामान्य ही लगता। और जहां प्रेम अधिक नहीं होता वहीं पर परम पूजनीय, प्रातः स्मरणीय, परम वंदनीय आदि आदि ये सब शब्द प्रकट होते हैं। प्रभाव। पर यशोदा का तो बहुत प्रेम है ठाकुर जी से, इसलिए मैया के चित्त में ठाकुर जी के प्रति अन्य भावना प्रकट नहीं होती। ठाकुर जी धीरे धीरे अब बड़े है रहे हैं और अब लाल जी 1 वर्ष के है गए। और 1 वर्ष के लाल जी है करके महाराज 2 दांत निकर आए ठाकुर जी के आगे वारे, 2 दांत नीचे के निकर आए, पकड़ के कभी नंद बाबा की उंगली खा जाएं, कभी यशोदा मैया के कंधा पे बैठे बैठे कंधा खा जाएं। और दाऊ दादा तो जगह जगह तक खा रखे हैं ठाकुर जी ने। दाऊ दादा भागते ही रहे, वो लाला के पास ना जाऊं वो खा जाएगा मुंह। 4 दांत ने करे आए महाराज, कभी कभी तो गैया बछड़ा बछियान के कानन ने खा जाएं। ऐसे ठाकुर जी की लीला चल रही है। 1 वर्ष के लाला हैं और ऐसे महाराज नेत्रन ने घुमा में, कभी यहां देखें कभी वहां देखें, गोल गोल आंखन ने घुमा में अपनी ने। ऐसे मधुर श्री ठाकुर जी हैं। घुंघराले केश हैं ठाकुर जी के। अब ये सब चिंतन के विषय हैं, इन सब का तो अनुभव करो। घुंघराले केश हैं ठाकुर जी के, अलकावलियां पूरे दिन मुख पे आती रहती हैं। तो मैया कहा करें सुबेरे सुबेरे सबरे केशन को एक जूड़ा सो लें और बीच में ठाकुर जी के बनाए दें, वहां में एक मोर पिच्छ लगा दें मैया, बस इतना ही श्रृंगार है। और कहा करें मैया ठाकुर जी वस्त्र तो पहने ही ना है, मैया वस्त्र पहनावे श्रृंगार करे, ठाकुर जी श्रृंगार ना उतारे वस्त्र उतार दें। मतलब कौंधनी पहन रखी है, गले में हार पहन रखे हैं, बाजूबंद पहन रखे हैं, हाथन में कड़ूला पहन रखे हैं, पैर में पाजे पहन रखी है, पर वस्त्र एक भी ना पहन रखो, नंगम नंगा घूम रहे हैं केवल आभूषण पहन करके। ठाकुर जी को प्रिय श्रृंगार है ये। ऐसे मधुर श्री लाल जी हैं, मधुर लीला कर रहे हैं। गोपियां चलती कृष्ण के लिए, बैठती कृष्ण के लिए, हंसती कृष्ण के लिए, रोती कृष्ण के लिए, सजती कृष्ण के लिए, संवरती कृष्ण के लिए। इन ब्रज की गोपियों का, और केवल गोपियां नहीं, ब्रज का हर ब्रजवासी वह करता है जिससे कृष्ण रीझे। नंद बाबा रोज जाते हैं गैया चराने और जानबूझ करके अपनी पादुका छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही नंद बाबा चले जामे सोई लाला को दिख जाए बाबा पादुका पहन के नहीं गए, सो ठाकुर जी पादुका उठा के अपने हृदय में ऐसे भर के और फिर बाबा के पीछे तोतली वाणी बोलते, बाबा नेक लुक जाओ, बाबा नेक लुक जाओ, पादुका पहन के जाओ। और वो सुनने के लिए श्री नंद बाबा रोज पादुका छोड़ के जाते हैं, लाला पीछे पीछे आवे को पादुका लेके। नेक सो कन्हैया दौड़ तो भयो आवे, रज पूरे अंग पे लग रही है। तब ठाकुर जी को हृदय से लगाने में नंद बाबा को सुख मिलता है। यशोदा मैया सुबह जल्दी उठ करके सब काम करती है और हर एक क्रिया के बाद धीमे धीमे जाती है, अपनी पायल उतार के जाती है, कहीं मेरे चरणन की आवाज से लाला उठ नहीं जाए। और धीरे से झांक के देखे लाला उठो तो नहीं, लाला उठो तो नहीं। और खूब देर तक सुवाती है मैया कि लाला खूब नींद पूरी करके उठे अपनो। और हफ्ता में केवल 2 दिन नहाते हैं ठाकुर जी, 7 दिन में केवल 2 ही दिन नहामे, बाकी दिना कहा करें। बोले यशोदा मैया तातो जल, तातो मतलब नेक नेक गुनगुनो जल, गरम गरम जल वहां से मुख पहुंच दे और अपने दुपट्टा ते मुंह पहुंच पांच करके और लाला को श्रृंगार करते है। गो लाला तैयार। एक दिन दाऊ दादा बोले मैया मुंह को तो तू रोज नवाए दे और या लाला को तू 2 ही दिन नवावे, कारो वैसे ही ऊपर ते नवावे और ना आए। मैया बोली लाला
जे नहावे ना है तो यार नजर लगती रहे, जे कारो है तो यार नजर लगती रहे, सब रिया के पीछे पड़ी रहे। या को नवा धोवा के ज्यादा सुंदर बनाऊंगी तो जन कहा होएगो, कोई लेके भाग नहीं जाए यार हमारे में तो नवाऊं ना हूं। कभी कभी ठाकुर जी ज्यादा सुंदर श्रृंगार कर लेते ना, मैया जबरदस्ती लाला की आंखन में मीट दे ताकि काजल फैल जाए, ज्यादा सुंदर नहीं लगे लाला। कभी कभी केश बहुत सुंदर बन जाते ना, मैया बस अपने श्रृंगार के लिए लाला को सुंदर बनाती है और स्वयं श्रृंगार करके फिर स्वयं श्रृंगार नेक नेक बिगाड़ दे, कहीं ज्यादा बढ़िया नहीं लगे। बुरे बाबरे पे तो मरी जाए सबरी गोपी, सुंदर बन के निकर को तो जन कहा होएगो। हमारे ब्रज में कहते हैं, लाला तुमने बड़ी कृपा करी जो तुम लाला बन के आए। हे कृष्ण लला तुम होते लली तो गरे कट जाते करोड़न के। बड़ी कृपा करी लाला जो तुम लाला ही हो, कहीं लाली बन के आए होते तो जन कहा करते। आहा प्रेम कहा भयो जो विप्र कुल नाही, कहा भयो जो विप्र कुल नाही, जो हरि सेवा नाही, जो हरि सेवा नाही, सोई कुलीन दास परमानंद, सोई कुलीन दास परमानंद, जो हरि सन्मुख धाई, जो हरि सन्मुख धाई, गोपी प्रेम की ध्वजा, गोपी प्रेम की ध्वजा। ठाकुर कैसा है वृंदावन जहाँ चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की
चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। श्री वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा। वहाँ नृत्यत नंद किशोर, नृत्यत नंद किशोर। नाचत नवल किशोर, नाचत नवल किशोर। चलो मन वृंदावन की ओर। 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 चलो मन वृंदावन की वृंदावन 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 वृंदावन। वृंदावन करताल बजा के गाओ। वृंदावन वृंदावन। श्री वृंदावन 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 वृंदावन। वृंदावन 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 वृंदावन। प्यारो वृंदावन 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 वृंदावन। प्यारो वृंदावन 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 वृंदावन। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। वृंदावन की घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। घर घर तुलसी ठाकुर सेवा। घर तुलसी ठाकुर सेवा। दर्शन गोविंद जी को, दर्शन गोविंद जी को। और भोजन दूध दही को। भोजन दूध दही को। चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर। हाँ चलो मन वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की श्री वृंदावन 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 वृंदावन। वृंदावन वृंदावन वृंदावन। यारो वृंदावन 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 वृंदावन। मेरो वृंदावन 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 वृंदावन।
ठाकुर जी वृंदावन गए। वृंदावन जाकर के अनेक लीला की, अघासुर का वध किया। अब हम जल्दी ठाकुर जी की मधुर, आज अभी मत उठ के जाओ भैया, पतो हमें 5:30 बज गए। अभी ठाकुर जी की 56 भोग लीला होगी, बाकी बात जइयो। परसों की कथा 9 बजे से होगी, जो जा रहे हैं वो सुन के जइयो। भोग लेकर के श्री गोवर्धन गए। गिरिराज महाराज की जाकर के परिक्रमा लगाई। परिक्रमा लगा करके मानसी गंगा में स्नान कियो। स्नान करवे के पश्चात 56 भोग अरोग आए। तभी गिरिराज पर्वत पर 4 भुजा वाले श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है गए। बोलो गिरिराज धरण की जय, गोवर्धन नाथ की जय। 4 भुजा वाले श्री ठाकुर जी प्रकट भय। सब ब्रजवासी ने मिलकर के अपने अपने घर की सामग्री ठाकुर जी को पवाई। हम अभी तो सूक्ष्म में सुना रहे हैं, विस्तार से तो कल सुनाएंगे। और जिनको विस्तार से गोवर्धन लीला सुननी है 2 ही बजे आ जाइए, तो प्रारंभ में ही सुना देंगे। एक बहुत सुंदर पद है, बहुत बड़ा, उसमें एक एक बात लिखी है, कैसे कैसे ठाकुर जी, उसको हम कल सुनाएंगे। ठाकुर जी ने गिरिराज पूजा कराई। सब ब्रजवासी ने 56 भोग अरोग आए। वही 56 भोग को कोई सामग्री इंद्र ने जाकर के कोई ने चखा दी। इंद्र को पता चली, इंद्र ने मेघमाला बरसा दी। खूब मूसलाधार बारिश भई। ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत अपने बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण कर लिए। बोल गिरवरधारी गोपाल की। अब बीच में उठ के जाओगे तो ऐसी कथा ही सुनाएंगे जल्दी जल्दी। इसलिए जो लोग उठ के जाने की भावना से आते हैं, कम से कम 2 दिन तो हमको स्वच्छंद दे दो कि हम समय से ऊपर तक कथा करें। पर कोई बात नहीं, जैसी अब रात का समय, दूर भी होंगे घर, हम भी समझते हैं। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिर धारी पायो है। ठाकुर जी ने नख पे गिरिराज जी धारण किए। सब ब्रजवासी ने ठाकुर जी से जो जो संवाद किए वो सब हम कल सुनेंगे। 7 दिन के उपरांत इंद्र ने आकर के भगवान से क्षमा मांगी। पिता गुरुस्त्वम जगतामधीशो, दुरत्ययः काल उपात्त दंड। आप मेरे पिता हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप चाहें तो मुझे दंड दे सकते हैं नाथ। पर ठाकुर जी ने इंद्र को क्षमा किया और इस प्रकार से गोवर्धन लीला हुई। बोलो गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, पूछरी के लौठा की, उप उप प्यारे, क्या बात है वंशी वारे, शाबाश। ठाकुर जी ने गिरिराज जी पुनः विराजमान किए। अब कल फिर तो उठाएंगे, 2:30 बजे फिर उठाएंगे। गोवर्धन दूसरा ही लो। आज एक मैया ने हमको छेड़ दिया, बोले महाराज जी ये बारो पद 2 पंक्ति सुना देना। कल की कथा हम इसी पंक्ति से ही प्रारंभ करेंगे। गोवर्धन वासी सांवरे, तुम बिन रहे हो ना जा।